दोस्तों एक्सेल के अंदर एमआईएस रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड प्रिपरेशन अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग वर्क होता है और इसके लिए एक्सेल ने हमें कई सारे फंक्शंस और फीचर्स अवेलेबल कराए हुए हैं, जिस कारण से हम कोई भी रिपोर्ट्स बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर कोई डैशबोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमें ऑडियंस का फोकस कहां पे चाहिए, किन चीजों को हाईलाइट्स करना है। और इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपके डे टू डे वर्क लाइफ में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और लेकर चलता हूं आपको अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। यहां एक छोटा सा सेल्स का रिपोर्ट है। अगर आपको इसमें से टॉप 5 और बॉटम 5 सेल्स पर्सन को उनके सेल्स वैल्यू के आधार पर आइडेंटिफाई करना हो या हाईलाइट्स करना हो तो सबसे पहले आपको इस डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं तो इस काम को क्विकली किया जा सकता है, जो कि डायनेमिक भी होगा। इसके लिए इस रेंज को पहले सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहां आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है टॉप बॉटम रूल्स का। इसमें दिए गए इस पहले ऑप्शन टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहां नंबर 10 होता है, आप इसको किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें टॉप 5 को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे चेंज करके कर देंगे 5। इसके बाद आप टॉप 5 को कौन से कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कलर की कुछ लिस्ट दी गई है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दिए गए कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिल में जाकर जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ टॉप 5 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही बॉटम 5 वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए वापस इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और टॉप बॉटम रूल्स के अंदर अब की बार बॉटम 10 आइटम्स को चूज करेंगे और यहां कर देंगे नंबर 5 10 की जगह। इसके बाद जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना है आप यहां से कर सकते हैं और इस तरह आपके बॉटम 5 वैल्यू भी इसमें हाईलाइट होकर आ जाएंगे। अब ये जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है ये डायनेमिक है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज होती है, जैसे मैं इसके क्वांटिटी को 100 कर देता हूं तो ये टॉप 5 में आ गया और उस टॉप 5 का कलर इस पे अप्लाई हो गया। अगर इस क्वांटिटी को नंबर 10 कर दे तो इस पे बॉटम 5 वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। यहां दिए गए सेल्स पर्सन में जिसकी भी सेल्स यूनिट 70 या उससे ऊपर है उस पूरे रो को हमें हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होगा, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम फॉर्मूला इनपुट करेंगे। सबसे पहले इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रोल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां अपना फॉर्मूला इनपुट करना है। हमें चेक करना है कि सेल्स यूनिट 70 या उससे ज्यादा है कि नहीं, और यह सेल्स यूनिट हमारे बी कॉलम में दिया गया है तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू $B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। यह हुआ हमारा कंडीशन। अगर यह कंडीशन ट्रू होता है तो हमें कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है उसके लिए यहां फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और जो भी फॉर्मेट आप देना चाहें, जैसे नंबर की फॉर्मेटिंग करनी हो, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना हो या बॉर्डर अप्लाई करना हो या फिल कलर लगाना हो, या आप यहां से कर सकते हैं। तो मुझे यहां पे कलर असाइन करना है तो यहां फिल के अंदर हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट्स को और ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो यहां फिल इफेक्ट भी दे सकते हैं, जिसमें एक साथ 2 कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। यहां मैं दूसरा कलर ग्रीन ले लेता हूं और ओके। इसके बाद यहां भी ओके करेंगे और इसका फॉर्मेट कलर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। यहां ओके करके बाहर आएंगे और यहां उन सभी रो के ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा जिसका सेल्स यूनिट 70 या उससे ज्यादा है। यहां भी अगर सेल्स यूनिट के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, यानी वो नंबर 70 या उससे ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पूरे रो को कलर कर देगा, जिस तरह से बाकी सारे रो यहां पे कलर होकर दिख रहे हैं। जहां इस डेटा के अंदर पूरे रो को हाईलाइट करने के लिए जो हमने कंडीशन दिया है उसमें हमारा कंडीशन डायरेक्टली इनपुट किया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूला वाले बॉक्स में। लेकिन मान लीजिए कि यहां इस सेल में कोई वैल्यू पड़ी है और आप चाहते हैं कि इस पूरे रेंज में कोई भी वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ी होती है, तब जाकर उसका पूरा रो हाईलाइट होना चाहिए। यानी एक तरह से ये एक सेल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। सेल में आप वैल्यू जब चाहें चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट अप्लाई हो। तो इसके लिए अभी जो हमने कंडीशन अप्लाई किया है उसी में कुछ चेंजेस करेंगे। तो पहले इस रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं
और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल में जाएंगे और इस रूल को सिलेक्ट करके एडिट रूल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ जो ये 70 हमने मैनुअली लिखा हुआ है, इसकी जगह हम उस सेल के रेफरेंस को इनपुट कर देंगे या इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद करते हैं ओके, यहाँ पे अप्लाई, और हमारा फॉर्मेटिंग चेंज हो चुका है। अब इस सेल में हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट भी अपडेट होता रहेगा। एक्सेल में जब किसी डेटा को एक स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर डिजाइन में एक ऑप्शन होता है बैंडेड रो का। उसको चेक करने से उस टेबल का हर एक अल्टरनेट रो एक अलग कलर में, एक अलग डिजाइन में दिखता है। चूंकि एक्सेल के स्टैंडर्ड टेबल में काम करना नॉर्मल टेबल की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल टेबल में भी आप हर एक अल्टरनेट रो को एक अलग कलर देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इस फॉर्मूला वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले वाले एग्जांपल में किया। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज करने जा रहे हैं, उसको पहले एक्सेल के सेल में इनपुट करके जरूर चेक कर लें कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा। और चूंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ लॉजिकल इनपुट ट्रू या फॉल्स को ही समझता है, इसलिए फॉर्मूले का रिजल्ट भी ट्रू और फॉल्स में ही आना चाहिए। तो यहां हमें इस डेटा के ऊपर अल्टरनेट शेडिंग फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने से पहले यहां एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे इक्वल टू इज इवन, और इसके अंदर में हम रो का फॉर्मूला देंगे ब्रैकेट 2 टाइम्स क्लोज एंड इंटर, और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। यह फॉर्मूला बेसिकली ये चेक कर रहा है कि जिस सेल के अंदर यह फॉर्मूला लगा है उसका रो नंबर इवन है या नहीं। अगर इवन है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। सेम यही फॉर्मूला हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। इसके बाद जाएंगे न्यू रूल में और इस लास्ट वाले रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहां फॉर्मूला में देंगे इक्वल टू इज इवन ब्रैकेट ओपन रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स। इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, और यहां हर एक अल्टरनेट रो एक अलग कलर में दिखेगा। यहां अगर कोई नया रो इंसर्ट भी करते हैं तो भी इसकी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। यहां ये टारगेट वर्सेज एक्चुअल का एक डेटा है। यहां उन लोगों को इंडिकेट करना है या हाईलाइट करना है जिनका एक्चुअल परसेंटेज उनके जोन से कम है। इसके लिए पहले हमें जोन का एक्चुअल परसेंटेज मालूम होना चाहिए, जो कि यहां पे कहीं नहीं दिया गया है। उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सम इफ्स फंक्शन को यूज करेंगे और उससे निकालेंगे हम इस जोन का टारगेट वर्सेज एक्चुअल का परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिवाइडेड बाय टारगेट। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स। इसके अंदर सम रेंज में हम इस पहले एक्चुअल वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा इसके क्राइटेरिया रेंज के लिए इस जोन वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इसका क्राइटेरिया भी ये जोन ही होगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसी तरह हम इन जोन का टारगेट का भी टोटल निकालेंगे। उसके लिए इस फॉर्मूले को यहां से हम कॉपी करते हैं और यहां लास्ट में देंगे एक डिवाइडर का साइन और कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। और यहां सम रेंज के अंदर हमने एक्चुअल का कॉलम लिया हुआ था, उसकी जगह अब की बार टारगेट वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और करते हैं इंटर। अब यहां पे हमारा जो कंडीशन होगा, जो ट्रू फॉल्स लाने के लिए लॉजिक लगाएंगे, उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू इन एम्प्लॉय का एक्चुअल परसेंटेज लेस देन ये टोटल वाला एक्चुअल परसेंटेज। अब इन दोनों को नीचे ड्रैग करते हैं तो रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में मिल रहा है। बस इसी ट्रू और फॉल्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इनपुट कर देना है। इसके लिए यहां जो हमने इस जोन का टोटल परसेंटेज निकाला है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लेंगे और इसके पहले यहां पे देंगे कि ये वाला सेल लेस देन हो इस सम इफ्स फॉर्मूले से आए रिजल्ट के। इसके अंदर डॉलर साइन का खास ध्यान रखना है, यहां पे ये कॉलम फ्रीज होगा। वैसे ही सम इफ्स के अंदर में जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसका भी कॉलम फ्रीज करेंगे। अब एक बार फिर से इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और हमें जिस रेंज को हाईलाइट करना है, जैसे कि हमें ये नेम हाईलाइट करना है, तो इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के लिए एक शॉर्टकट की Alt O D ये भी प्रेस कर सकते हैं। इससे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल मैनेजर ओपन होगा। यहां से न्यू रूल पे क्लिक करेंगे
और यहां सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी किए गए फॉर्मूले को इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ फॉर्मेट में जाकर वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें नेम को हाईलाइट करना है, और वो सभी नेम हाईलाइट हो जाएंगे जिनका भी एक्चुअल परसेंटेज उनके जोन के एक्चुअल परसेंटेज से कम है। तो यहां आपने देखा कि किस तरह सम इफ्स, जो कि एक अपने आप में कंडीशन के हिसाब से सम करने के लिए यूज होता है, उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में यूज किया जा सकता है। अब लास्ट में एक बोनस टिप्स, यहां कुछ कंट्री के नेम दिए गए हैं। अगर आपको डुप्लीकेट या यूनिक नेम को हाईलाइट करना है तो पूरे इस रेंज को सिलेक्ट करिए और यहां आपको एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा, इसे बोलते हैं क्विक एनालिसिस टूल्स। अगर ये अपने आप नहीं आता है तो डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करिए या कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की प्रेस करिए। यहां आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर यहां पे डुप्लीकेट और यूनिक दोनों का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम डुप्लीकेट को सिलेक्ट करते हैं तो वो सारे नेम हाईलाइट हो जाएंगे जो एक से ज्यादा बार हैं। इसके बाद फिर से क्विक एनालिसिस टूल में जाएंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू और अब की बार यहां फॉर्मेट के अंदर यूनिक वाले पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहां दोनों का कलर तो एक ही आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल मैनेजर में जाएंगे। इसका शॉर्टकट की मैंने बताया अल्ट ओ डी, और यहां रूल में इस यूनिक वाले को एडिट करते हैं और इसका कलर यहां फॉर्मेट में जाकर चेंज कर देंगे ग्रीन। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद यहां डुप्लीकेट नेम रेड से और यूनिक नेम ग्रीन से हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने रिपोर्ट को, अपने एमआईएस डैशबोर्ड को एक बेहतर लुक और फील दे सकते हैं जो कि डायनेमिक होगा। वैसे तो आप इस टूल्स को यूज करके और भी चीजें कर सकते हैं, जरूरत है इसको एक्सप्लोर करने की। आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट को, एग्जांपल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।